देखिए, सुलह इंसान उससे करता है जिसमें जहाँ पे आप सबसे पहले तो हम एक क्राइम करने वाले से आप कैसे सुलह करेंगे? तो आपकी बच्ची जिसको आपने खुद पैदा किया, आपने हाथों में खिलाया, वो 1250 किलोमीटर सफ़र तय कर सकती है अकेली क्या? पॉसिबल नहीं है। देखिए, मेरा ख़्याल है कि मैं अकेला मुझे भी सफ़र करने में हेजिटेशन होगी। बिल्कुल। और पास में पैसे भी ना हो, पॉकेट में आपके पैसे भी ना हो। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप तो गली के कोने तक जाते हुए आप कंफर्टेबल नहीं होंगे, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो उसने उसमें ये कहा जी एयरपोर्ट की कोई टैक्सी थी। अब वो सारी चीज़ें डेफिनेटली इन्वेस्टिगेट होंगी। और सर, एयरपोर्ट की टैक्सी का क्या उसने कोई बायर थोड़ी जाना था? वो तो रूट वहाँ जाती, अड्डे पे जाती, फैसल मूवर यानी कि जिस तरह गाड़ियाँ वगैरह जाती हैं, तो एयरपोर्ट की टैक्सी वाले का मामला ये बड़ा अजीब सा है। ऑब्वियसली जैसे एक फ़ेक स्टोरी क्रिएट की गई है। अब उस स्टोरी में पहले टैक्सी थी, अब एयरपोर्ट टैक्सी आ गई कि जी मैं पहले एयरपोर्ट गई, वहाँ से टैक्सी ली। देखिए, मुझे इतना पता है कि जब भी मैं बाई एयर फ़्लाइट लेके वापस आता हूँ तो यहाँ से जो एयरपोर्ट टैक्सी हम करते हैं वो आईडी कार्ड देखता है। विदाउट आईडी कार्ड वो एयरपोर्ट टैक्सी भी नहीं बिठाती। और अगर सफ़र, क्योंकि इसकी एक बाकायदा बुकिंग की एक प्लेस होती है, एक काउंटर होता है जहाँ से इसकी बुकिंग होती है, तो एयरपोर्ट टैक्सी उस काउंटर के ऊपर जाके मिलती है। और बच्ची वहाँ गई, कराची से लाहौर जाने के लिए उसने उस काउंटर पे बोला, उसे वहाँ से एक टैक्सी दी गई। तो विदाउट आईडी कार्ड या विदाउट किसी बड़े बंदे के, अगर ये बात करेक्ट भी है, तो किसी दूसरे शख्स जो कि आईडी कार्ड होल्डर था उसकी मौजूदगी के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। दुआ ज़हरा और ज़हीर का आज इंटरव्यू आने के बाद सोशल मीडिया पर एक तहलका सा मचा हुआ है। दुआ के वालिद मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानूँगा कि बकौल इनके ऑफ द कैमरा जब बात हुई कि इनको इस चीज़ की आइडिया था कि अब ऐसे इंटरव्यू सामने आएंगे और बच्ची को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाएगा कि बच्ची अपनी मर्ज़ी से गई है, सारे मामला दिखाए जाएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता चलूँ, मेहदी साहब ने अब पाकिस्तान के एक बड़े मोहतरम और पाकिस्तान के एक बड़े नामवर वकील हैं जिब्रान नासिर साहब, जो कि अब इनका केस लड़ेंगे और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि वो बच्ची को वहाँ से घर लाने में कामयाब हो जाएंगे। सर, आप से बार बार हम इंटरव्यूज़ हमारे चल रहे हैं। आज सर बड़ी अजीब सी गुफ्तगू वो चीज़ें उसमें देखने को मिली कि मेरी 2005 में वालिद साहब की शादी होती है, आपकी शादी होती है और 6 में बच्ची आ जाती है। हालांकि डॉक्यूमेंट्स हर चीज़ आपके पास है, तमाम चीज़ें आपके पास हैं, उसके बाद भी इसी चीज़ को फिटिंग करवाई जा रही है कि नहीं बच्ची की उम्र 17 साल है। अस्सलाम वालेकुम हारिस भाई। अच्छा, आपके इस क्वेश्चन से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा। मेरी जितनी भी लीगल टीम्स अभी तक काम कर रही थी, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करूँगा। उन्होंने अपनी पूरी एफ़र्ट से ये केसेस लड़े, जहाँ भी लड़े गए, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट थी, चाहे वो सिंध में ये केसेस लड़े गए। स्पेशली अल्ताफ़ खोसो साहिब, उन्होंने भरपूर एफ़र्ट्स की और बड़े दिल और जिगरे के साथ उन्होंने ये केसेस लड़े। देखें, जब आप किसी भी चीज़ के टाइमली चलते हैं तो टाइमली आपको कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो अभी हमने अपनी लीगल टीम जो है वो चेंज की है। जिब्रान नासिर साहिब जो हैं उन्हें हमने अपनी एज ए लीगल टीम हायर किया है। वो ट्रायल कोर्ट से लेकर अगर सिंध हाई कोर्ट के अंदर हमें रिव्यू पिटीशन या कोई और पिटीशन डालनी पड़े वो भी करेंगे। ट्रायल कोर्ट में भी अब वही अपीयर होंगे। और अगर हमें जैसे हमने फ़ैसला किया है सुप्रीम कोर्ट का, तो वहाँ भी वही हमारी मुआवनत करेंगे। सेकेंडली, जिस तरीके से आज जो वीडियोज़ सामने आई, मैं आपसे ऑफ द कैमरा में हम लोग डिस्कशन करते थे और ये वीडियोज़ जो थी ऑन द कार्ड्स थी, बिल्कुल किसी भी वक्त अपीयर हो सकती थी। इसके लिए मुझे कोई हैरत नहीं है। और जितना भी उसमें स्टफ़ हमारे अगेंस्ट तैयार करने की कोशिश की गई, मोस्टली तो वही था जो ऑलरेडी पहले भी बोला गया था। उसी तरीके से जैसे बताया गया कि जी टैक्सी ली, बस अब थोड़ा सा डिफरेंस उसमें क्रिएट किया जाना शुरू हो गया कि उसमें डिफरेंट ये आया है कि पहले शायद गुफ्तगू ये चल रही थी कि बच्ची को लेकर गया है, अब बच्ची से ये बुलवाया गया कि मैं अकेली गई हूँ।
यानी कि वो आपकी बच्ची जिसको आपने ख़ुद पैदा किया, आपने हाथों में खिलाया, वो 1250 किलोमीटर सफ़र तय कर सकती है अकेली क्या? पॉसिबल नहीं है। देखिए मेरा ख़्याल है कि मैं अकेला मुझे भी सफ़र करने में हेजिटेशन होगी। बिल्कुल। और पास में पैसे भी ना हो, पॉकेट में आपके पैसे भी ना हो। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप तो गली के कोने तक जाते हुए आप कंफर्टेबल नहीं होंगे, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो उसने उसमें ये कहा जी एयरपोर्ट की कोई टैक्सी थी। अब वो सारी चीज़ें डेफिनेटली इन्वेस्टिगेट होंगी। और सर एयरपोर्ट की टैक्सी का क्या उसने कोई बायर थोड़ी जाना था, वो तो रूट वहाँ जाती, अड्डे पे जाती, फैसल मूवर वजह कि जिस तरह गाड़ियाँ वगैरह जाती हैं, तो एयरपोर्ट की टैक्सी वाले का मामला ये बड़ा अजीब सा है। ऑब्वियसली जैसे एक फ़ेक स्टोरी क्रिएट की गई है। अब उस स्टोरी में पहले टैक्सी थी, अब एयरपोर्ट टैक्सी आ गई कि जी मैं पहले एयरपोर्ट गई, वहाँ से टैक्सी ली। देखिए मुझे इतना पता है कि जब भी मैं बाई एयर फ़्लाइट लेके वापस आता हूँ तो यहाँ से जो एयरपोर्ट टैक्सी हम करते हैं वो आईडी कार्ड देखता है। विदाउट आईडी कार्ड वो एयरपोर्ट टैक्सी भी नहीं बिठाती। और अगर सफ़र, क्योंकि इसकी एक बाकायदा बुकिंग की एक प्लेस होती है, एक काउंटर होता है जहाँ से इसकी बुकिंग होती है, तो एयरपोर्ट टैक्सी उस काउंटर के ऊपर जाके मिलती है। और बच्ची वहाँ गई, कराची से लाहौर जाने के लिए उसने उस काउंटर पे बोला, उसे वहाँ से एक टैक्सी दी गई। तो विदाउट आईडी कार्ड या विदाउट किसी बड़े बंदे के, अगर ये बात करेक्ट भी है, तो किसी दूसरे शख्स जो कि आईडी कार्ड होल्डर था उसकी मौजूदगी के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। सर लोगों ने आज इंटरव्यूज़ में कुछ ने बड़ी एक मोहब्बत की कामयाब मोहब्बत को उसको एक टैग दिया कि बड़ी एक कामयाब मोहब्बत है, इस पर तो मूवीज़ बननी चाहिए, इस पर तो ड्रामा बनने चाहिए कि कैसे एक मोहब्बत को हासिल करने के लिए अदालत में बाप को झटका दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बड़ी चहम गोइयाँ हुई हैं। सर उन लोगों को मैसेज देना चाहेंगे जो ये गुफ्तगू कर रहे थे, जो ये वर्डिंग यूज़ कर रहे थे? देखिए ये सबसे पहली चीज़ ये कि इस चीज़ को प्रमोट करने का मतलब ये है कि हम अपने कल्चर का बेड़ा गर्क करके रख दें। मैं तो ओपनली कंडेम करता रहा हूँ कि जो इसमें डिसीजंस हुए वो ऐसे डिसीजंस थे जिसमें लाइसेंस दे दिया गया किसी भी छोटे बच्चों की शादी को। अगर इसको हम शायद एज ए शादी भी देखते तो ये एक माशरे में एक इंतहाई गलत चीज़ का मैसेज, हम इसमें एक अच्छी चीज़ का मैसेज देना चाह रहे थे और बिल्कुल एक अपोजिट कहानी हुई और इसमें एक बिल्कुल नेगेटिव मैसेज इम्पैक्ट कर दिया गया। सर सुलह की ऑफ़र की जा रही है कोई इरादा आपका? देखिए सुलह इंसान उससे करता है जिसमें जहाँ पे आप सबसे पहले तो हम एक क्राइम करने वाले से आप कैसे सुलह करेंगे? ये क्राइम है जो ऑब्वियसली जो निकाह है वो अनलॉफुल है। किसी भी फ़िक़ा के अंदर मेरे पास तो तमाम अब फ़ुक़हा के, चाहे वो किसी भी फ़िक़ा से मसलक से बिलोंग करते हैं, उन सब के मेरे पास फ़तवे मौजूद हैं। तो अगर ये निकाह ही नहीं है तो मैं सुलह कैसे करूँ? नाज़िर साहब मज़हब कार्ड खेलना आपके लिए मुश्किल चीज़ नहीं है। आज अगर आप मज़हब कार्ड खेलें तो पाकिस्तान में अहले तशय्युओं की एक बहुत बड़ी तादाद है कि जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप आज मज़हब कार्ड खेलने में तो बड़ा कुछ कर सकते हैं, लेकिन अभी तक मज़हब कार्ड नहीं खेला। अहले तशय्युह अहले सुन्नत सबको लेकर चल रहे हैं। लोग ये इल्ज़ाम अभी भी लगा कोशिश कर रहे हैं कि भाई अहले तशय्युह हैं तो मज़हब कार्ड कभी खेलेंगे या अभी फ़िलहाल तब तमाम फ़िरका वारिद वालों को लेकर चलेंगे आप साथ? यार मुझे तो यकीनन सब फ़िरके के जितने भी हम भाई हैं, सब मुसलमान भाई हैं आपस में, सबको साथ लेकर चलना चाहिए। और इसको मज़हब कार्ड या फ़िरके वाला कार्ड इस पे खेलना गलत बात है। किसी भी सूरत में ये करने को वो नहीं हूँ, क्योंकि मुझे देखें पहली चीज़ ये कि कोर्ट अभी ख़त्म नहीं हुई, कोर्ट तो भी मौजूद है। देखिए ट्रायल कोर्ट में केस, बेसिकली हाई कोर्ट ने तो ट्रायल कोर्ट में मूव किया और ट्रायल कोर्ट उधर ही पड़ा हुआ है। ट्रायल कोर्ट में तो ये पेश ही नहीं हुए। ऐसा ही है। ट्रायल कोर्ट में बच्ची ने भी पेश होना है और 164 का बयान ट्रायल कोर्ट में रिकॉर्ड होना है। वहाँ पे जो हाई कोर्ट में बयान था वो 164 नहीं था। ठीक है, ये एक बड़ी वैलिड पॉइंट क्लियर मैं आपकी बात कर दूँ। सेकेंडली उस ट्रायल वो जो 164 का बयान आएगा, वो 164 का बयान वो होता है जिसको आप क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाती है जिसके अंदर। बिल्कुल ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी। सेकेंडली वहाँ पे जो मेन कल्प्रिट है, मैं पहले भी कहता रहा हूँ, किसी भी कोर्ट में एज ए गेस्ट आता रहा है, वो अब एज ए क्रिमिनल आएगा या एटलीस्ट उसको सर वो क्रिमिनल एज अ क्रिमिनल जैसे भी आ रहा है आकर अपनी वो
अखराजात तमाम चीज़ें भी वो पता डिक्लेयर करने हैं कि भाई ये अखराजात हैं, हफीज़ सेंटर से हमारा ये लेना देना है। और दूसरी ये भी बीच में क्यों देगा यहाँ कि शायद आउट ऑफ कंट्री जाने का भी प्लान है उनका। देखिए ये चीज़ हुई तो ये हमारे साथ बड़ी नाइंसाफ़ी होगी और यकीनन गवर्नमेंट को, और वो जो जज साहब हैं स्पेशली जिन्होंने बच्ची को फ्री विल दे के भेज दी और बच्ची अंडर एज थी, तो मेरा ख्याल है वो ज़िम्मेदार, उनको ख़ुद इस चीज़ का एहसास होना चाहिए वो कि अगर एक इस कंडीशन में बच्ची मुल्क से बाहर चली जाती है तो ज़िम्मेदार कौन है फिर उसका। सब गुफ्तगू अक्सर ये भी कर रहे हैं कि आज के इंटरव्यू के बाद शायद सब अब चुप कर जाएंगे, बैठ जाएंगे। सर क्या करेंगे, चुप कर जाएंगे या आखिरी दम तक बच्ची को घर ला कर रहेंगे? मैं क्यों चुप कर जाऊंगा, मेरे पास कोर्ट्स के अभी तक देखें, ट्रायल कोर्ट में जिसमें बेसिकली कि इन्होंने पेश होना है, वो ट्रायल कोर्ट तो मूव ही नहीं हुई, अभी तक चली ही नहीं है। ये केस बेसिकली ट्रायल कोर्ट का केस था, हाई कोर्ट में प्रोडक्शन का केस था, वो प्रोडक्शन होगी जैसे भी हुई। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता, अब ऑलरेडी बड़ी डिस्कशन हो चुकी है, लेकिन अब एक्चुअली केस तो ट्रायल कोर्ट में है। वहाँ पे आकर एक चीज़ डिस्कस होनी है कि ये निकाह वैलिड है अनवैलिड है, ये बच्ची कैसे गई, वहाँ पर तो बाकायदा ये तक क्वेश्चन होगा कि कौन सी टैक्सी वाला इसको लेकर चला गया, तो ये चीज़ें इन्हें वहाँ पे प्रूव करनी है। सर कोई भी बाप ऐसे वावेला नहीं करता, अगर पता हो कि बच्ची खुद गई है और कहाँ पर है, तो कोई भी बाप ऐसे पागलों की तरह मीडिया पर आकर या मोहल्ले में इधर उधर बच्ची को नहीं ढूंढता। कुछ तो मालूमात थी या कुछ भी नहीं था पता, तो ज़ाहिर सी बात है लोग ये कह रहे हैं ना कि जब पता है तो फिर इतना वावेला क्यों किया। यार अगर मुझे पता होता तो मैं डायरेक्ट FIR ज़हीर के नाम से ना कटवाता, बड़ा इजी होता, टारगेटेड जाके पुलिस पकड़ती, ना मीडिया में बात आती, आराम से बैठ के थाने में पकड़ कर लाते और यहाँ पे जो सेटलमेंट होती वो भी हो जाती। तो अगर मुझे पता होता तो ये चीज़ होती। 10 टैब में कभी सिम थी घर में? टैब में सिम डलती ही नहीं थी, ऑप्शन ही नहीं था। मेहदी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी है और पैगाम इनका यही है कि सुलह के रास्ते तो शायद अब ख़त्म हो चुके हैं, क्रिमिनल को कैसे मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ और आखिरी दम तक इस केस को लड़ूंगा। और जिब्रान नासिर साहब जो कि अब इनके वकील हैं, और उम्मीद है कि वो पाकिस्तान के एक बड़े काबिल वकील हैं और वो बच्ची को कराची में अपने वालिदैन के पास लाने में कामयाब हो जाएंगे। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।